आज हम ऑयल इंडिया लिमिटेड मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस मुझे मिला, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि कन्वर्ट 0.75 इन फ्रैक्शंस, इजी क्वेश्चंस था। तो अब इस क्वेश्चंस को कैसे करोगे, यहाँ दिया हुआ है 0.75। तो देखोगे इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना आएगा भाई, इस साइड आपका 2 डिजिट है तो यहाँ आ जाएगा 1 लिखोगे पॉइंट के लिए, और यहाँ 2 डिजिट है तो 2 जीरो लिख देंगे। फिर 25 से कैंसिल करते हैं, ये 3 टाइम्स जाएगा और ये चला जाएगा आपका 4 टाइम्स। फ्रैक्शंस में चाहिए तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ बोला है कि फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी वेयर फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4। तो देखोगे ये एपी का है क्वेश्चन, इसका nth टर्म क्या होता है, यानी हम लोग इसको डिनोट करते हैं टी एन, कहीं कहीं इसको ए एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन एंड देन इन टू में डी होता है, ठीक है। तो यहाँ एन का वैल्यू हो गया जितना नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे कितना फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म यानी T5 हमें निकालना है, ठीक है। और A मीन्स हो गया फर्स्ट टर्म, देखो ए फर्स्ट टर्म का वैल्यू दे दिया हुआ है 3, तो यहाँ रख लेते हैं 3 एंड देन प्लस। अब यहाँ पे n कितना हमारा 5 है ना, तो 5 माइनस 1 कर लेते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 4 एंड देन इनटू। अब D मीन्स हो गया कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस देखोगे यहाँ 4 दिया हुआ, तो यहाँ 4 रख लेते हैं, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, ये हो गया आपका 3 प्लस 4 4 जा हो गया आपका 16, 16 प्लस 3 हो गया आपका 19 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 150, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 130 देन द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर इज। तो देखो एवरेज बोला है, फिफ्थ नंबर का दे दिया हुआ है 150, यानी अगर हम फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इसी तरह से हम फिफ्थ नंबर तक लिखेंगे और इसका सम हो जाएगा, एवरेज से क्या करेंगे, टोटल नंबर को हम इनटू कर देंगे। तो एवरेज हमारे पास में कितना है 150 है, टोटल नंबर कितना है फिफ्थ है ना, तो 5 इंटू हो जाएगा 150, तो ये हो जाएगा आपका 750, यानी सम ऑफ फर्स्ट फिफ्थ नंबर, ठीक है। एंड द उसके बाद दिया हुआ है एवरेज दे दिया हुआ है फर्स्ट 3 नंबर, तो फर्स्ट 3 बोला है यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, इसका एवरेज दिया हुआ है कितना 130, तो इसका सम कितना होगा, यहाँ पे टोटल नंबर कितना है 3 है, तो 3 से हम क्या करेंगे, इसका एवरेज एवरेज दे दिया 130, 130 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 13 3 जा 39 और ये एक जीरो, यानी 390 हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे अगर हम इसको माइनस कर दे ऊपर से और नीचे को, तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर मिल जाएगा। ये हो गया फोर्थ नंबर प्लस फिफ्थ नंबर, कितना हो जाएगा, इन दोनों को जस्ट हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये माइनस करोगे तो ये फिर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 360, यानी फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर का सम मिल गया आपका 360। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि देन द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर, यानी लास्ट 2 नंबर फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर। अब इसका एवरेज पूछा है, तो एवरेज क्या करेंगे, टू सम ऑफ द नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, तो ये हमारा सम हो गया, और डिवाइड बाय टोटल नंबर, नंबर कितना है 2 है, तो 2 से इसको फिर डिवाइड कर देंगे, तो ये कितनी बार में जाएगा 18 टाइम्स में जाएगा 36, और ये एक जीरो, यानी 180 हो जाएगा एवरेज। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ बोल रहा है कि व्हाट इज द क्यूब ऑफ नंबर 22 का क्यूब आपसे पूछा था। इजी क्वेश्चन है, जस्ट 22 को हम कितने बार इंटू कर देंगे, 3 टाइम्स इंटू कर देंगे, यही ना। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, ऐसे इसका आंसर मैं लिख देता हूँ 10648 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया था कि इफ ए सैलरी इज मोर देन बी सैलरी इज बाई दे दिया हुआ है 25% ना, यानी जो ए का जो सैलरी है और बी का जो सैलरी है, ठीक है। तो ए का जो सैलरी है ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, बी से 25% ज्यादा है, तो हम ऐसे कंडीशन में हम बी को एज्यूम कर लेते हैं 100, तो ए का कितना हो जाएगा 25% ज्यादा है, यानी इसका 25% निकालोगे तो 25 होगा, और ये ए का सैलरी क्या है मोर है, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे यानी 100 में, यानी ये हो जाएगा 125। और देखोगे इफ बी को ये मिल रहा है, बी को 2,40,000 मिल रहा है ईयरली, ठीक है, देन व्हाट विल बी ए सैलरी, तो ए का सैलरी क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, तो यानी 100 कितने के बराबर है, 24 यहाँ पे 40 कितने के बराबर है
तो बी कितने के बराबर होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या करोगे, जस्ट यहाँ पे देखोगे, यहाँ क्या दिया हुआ है 100 है ना, तो इस वाले को हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। लाना कितना है ए में, यानी ए का सैलरी लाना है, तो ए का कितना है 125, और फिर इंटू कर देंगे 125 से। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। तो देखोगे अब ये 2 जीरो काट के आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर आप इसको 25 से भी काट के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे काटोगे। ठीक है, मैं इसको 25 से कैंसिल कर देता हूँ, तो ये 5 टाइम्स जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा। फिर 4 से इसको कैंसिल कर लेते, देखो ये जाएगा आपका 6 4 जा 24, यहाँ पे 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो। 5 से 6 को इंटू कर देते हैं, 5 6 हो गया आपका 30, और यहाँ पे 4 जीरो उसके बाद हम लगा देते हैं 1 2 3 4, यानी हो जाएगा आपका 3 लाख रुपीज। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6। रेखा bought a sari for rupees 1240 and sold it for rupees 1147, तो फाइंड हर लॉट्स परसेंट। तो देखोगे ये हो गया बोट यानी खरीद रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस है भाई ये वाला, और ये सोल्ड यानी बिक्री कर रहा है, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो देखोगे कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पे, छोटा हो रहा है ना, नहीं कॉस्ट प्राइस हो गया आपका बड़ा हो रहा है, किससे, सेलिंग प्राइस से। तो जब भी कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा हो ना सेलिंग प्राइस से, तो क्या होगा भाई, लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस पहले हम निकाल लेंगे। तो लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये हो गया 1240 से माइनस कर देंगे 1147 को, तो ये फिर कितना आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम माइनस कर लेते हैं, तो देखोगे यहाँ पे इसको माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3 हो गया इधर, और ये हो गया 9, यानी 93 आ जाएगा। ठीक है, चाहिए क्या आपका, लॉस परसेंट चाहिए, तो लॉस हमें मिला 93, और लॉस परसेंटेज निकालना है, यानी लॉस को ऊपर रख लेंगे, तो लॉस हमारा कितना है 93, और नीचे हमेशा याद रखोगे जब भी हम लोग लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट निकाले ना, तो कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा। तो कॉस्ट प्राइस देखोगे यहाँ पे दे दिया हुआ है 1240, और परसेंटेज में लेना है तो इंटू हम ले लेंगे 100। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर लेना, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप कैंसिल करना, तो ये आ जाएगा आपका 7.5% हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ बोला है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी कैन डू इट इन 8 days, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट इट टुगेदर। ठीक है, तो ए किसी काम को 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और सेम काम को बी 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे ये आपसे पूछा है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 8 और 6 का एलसीएम हो गया आपका 24, फिर इससे क्या करोगे आप डिवाइड कर दोगे, तो 6 से 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये 4 टाइम जाएगा, फिर इससे डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम। ये जो मिला ना 4 और 3, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, और ये जो 24 मिला ना, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क। ठीक है, हमें निकालना है दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे, तो टोटल वर्क को ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क हो गया आपका 24, और नीचे आ जाएगा इन दोनों का एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितना है, दोनों को प्लस कर लेते हैं, 4 + 3 हो गया +7। ठीक है, इतने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो या तो 24/7 ऑप्शन में होगा, या तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है ना, मिक्स फ्रैक्शन में ज्यादातर आंसर होता है टाइम एंड वर्क का, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया 7 3 जा 21, और यहाँ पे आ जाएगा 3, और इतना हो जाएगा, यानी 3 3/7 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका 3 3/7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये था आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ दिया था कि अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ ट्री इन 6 सेकेंड, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। इजी क्वेश्चन है। तो देखोगे यहाँ पे हमें निकालना है स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो ट्रेन का डिस्टेंस कितना है 150 मीटर लॉन्ग है, तो ये मीटर में हो गया, और टाइम देखोगे दिया हुआ है कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, 6 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। तो ये जो आ रहा है 150/6, ये मीटर पर सेकंड में है, बट इसको कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर पर आवर। तो जब भी मीटर पर सेकंड में हो और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो ना, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देना 18/5 से। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। तो ये 6 से इसको कैंसिल कर लेते हैं 3 टाइम्स, और इसको कैंसिल करते हैं, देखोगे 15 को 5 से कैंसिल करोगे 3, और ये एक 0। अब यहाँ पे 3 × 3 कर लो, ये हो गया 9, और ये एक 0, यानी 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।